भाषा के अभिलक्षण देखे थे, बराबर, जिसमें वो एक सांकेतिक साधन है भाषा, बराबर, अभिव्यक्त होने की। एक मिनट, इसको पढ़ो, कोई तो पढ़ो इसको। सर मैं पढ़ती भाषा हूँ। अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी सीमा और संरचना होती है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रहती है। भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। भाषा में विभिन्नता और अनेक रूपता होती है। भाषा संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है। इसको भी पढ़ो, अगला वाला, इसको भी पढ़ो। भाषा विकास भाषा का क्रम। विकास का क्रम, ध्वनि की पहचान, ओ ध्वनि मैडम थांबा की उत्पन्न तुम्ही नहीं करना, वाचते हो। शब्द एवं वाक्यों का निर्माण, लिखित भाषा का प्रयोग, शब्दों एवं वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के भाषा विकास की पूर्ण। हेलो सर। ध्वनि की पहचान भाषा विकास के क्रम से कैसे होता है, आप डिस्कशन करू शकते। Wife is not coming. तो इसी तरह से भाषा सीखने के जो साधन है, तो अनुकरण, खेल, कहानी, हाँ, फिर वार्तालाप और प्रश्न उत्तर, तथा हमने ये भी देखा कि बालक की आयु में शब्दों का जो शब्द भंडार है वो किस तरह से बढ़ते जाता है। जन्म से लेकर 8 महीने तक बालक के पास कुछ भी शब्द नहीं रहते, लेकिन 9 महीने से 12 महीने तक बच्चे में
3 से 4 शब्द आ जाते हैं। 1.5 वर्ष तक बालक के पास 10 या 12 शब्द होते हैं तथा 2 वर्ष तक बालक के पास 272 शब्द होते हैं। 2.5 वर्ष तक बालक के पास 450 शब्द होते हैं। तो 3 वर्ष तक बालक के पास 1000 शब्द होते हैं। 3.5 वर्ष तक बालक के पास 1250 शब्द होते हैं। 4 वर्ष तक बालक के पास 1600 शब्द, 5 वर्ष तक 3100, 11 वर्ष तक 50,000, 14 वर्ष तक 80,000 और 16 वर्ष के आगे 1 लाख से अधिक की शब्द बालक के भंडार में निर्मित होते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कल। आज उसके आगे जाएंगे, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास की विशेषताएं किस तरह रहती है। मैंने जो आपको लिंक दी थी उसी पर आप चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस लिंक को ओपन करके? जो लिंक दिया है ना मैंने अभी, इसी लिंक को ओपन करके आप कर रहे हैं कि चर्चा, क्या नहीं कर रहे? नहीं सर, ओके, चालू लिंक नहीं नहीं हुआ है है। ईश्वर अभी। हाँ यही लिंक है ना, ये जो आज की भेजी गई थी वही लिंकों को ओपन कर सकते हैं आप सुबह में 9 से 12 तक। सुबह में 9 से 12 तक क्या? हाँ ओपन रही थी तब तक, सुबह में 9 से 12 तक ओपन रही थी। ओके सर, कल से करेंगे। ओके, तो चलो आप देखेंगे हम कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास किस तरह से होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये अभी हमें देखना है। अब ये देखते वक्त बाल्यावस्था में भाषा विकास की विशेषताएं क्या रहती है? बाल्यावस्था यानी कितनी एज रहती है, अवधि क्या है बाल्यावस्था का? 3 से 4। बाल्यावस्था का, पूरा बाल्यावस्था का जो अवधि है 3 से 12 रहता है ना, पूर्व मध्य और उत्तर। बाल्यावस्था हाँ मतलब पूरा कंटिन्यू पकड़ना पड़ेगा पूरा, तो वो हो गया 3 से 12। प्रथम 3-4 वर्ष तक बालक का दायरा माता पिता तथा भाई बहन इनके तक ही सीमित रहता है, क्योंकि वो बालक बाल्यावस्था में जो रहता है वो उसका 3 से 6 पूर्व बाल्यावस्था अगर हम लेंगे तो बालक माता पिता, उसके भाई बहन, दादा दादी इनके तक ही सीमित रहता है। इसीलिए उनके पास ज्यादातर शब्द भंडार भी नहीं होते और फिर नए शब्दों का विकास भी उतना नहीं होता है। उसकी भाषा में आत्म केंद्रित शब्दों का उच्चारण रहता है। हाँ, जैसे कि शारीरिक क्रियाओं में बाधा आने पर माता पिता को बुलाना, पुकारना, भूख लगने के बाद दूध को मांगना या प्यास लगने पर पानी मांगना, इतने ही शब्द के सीमित वो बच्चा होता है। हाँ, और इसी के साथ आजकल बच्चे तो 3 या 4 वर्ष की आयु में पाठशाला जाने लगते हैं। आसपास की वस्तुओं वो व्यक्तियों के प्रति जानकारी उनकी बढ़ती है। जैसे जैसे उनकी जानकारी बढ़ने लगती है, नए विभागों में, नए भागों में अगर वो जब जाते हैं बच्चे, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को वहाँ की जानकारी तथा नए शब्दों का वहाँ पर निर्माण होता है। नए शब्द उसके भंडार में आ जाते हैं। बच्चा वैसे तो शुरू में जब बोलने को शुरू हुआ, एक शब्द से लेके वाक्य तक आता है, और जब नए नए शब्दों का, जैसे कि अगर बच्चा घर को लांग कर बाहर जाता है तो बाहर पड़ोसी, मित्र, उनके नाम, उनका नाता, ये सब कुछ मालूम होने लगता है। जैसे इन बातों को मालूम होने लगता है उसके शब्दों की भंडार बनने लगती है। जैसे कि बिल्ली हो, कुत्ता हो, भैंस हो, गाय हो, हाँ, ऊंट हो, घोड़ा हो, हाथी हो या फिर गधा हो, तो ये शब्दों का भंडार उनका बढ़ने लगता है। जैसे हम स्कूल जाएंगे तो स्कूल के हिसाब से हम नए नए शब्द सीखने लगते हैं, बराबर। स्कूलों में नए नए सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में नए नए कुछ संज्ञा होती हैं, शब्द होते हैं। स्कूल जाएंगे तो घंटा, टीचर, मैडम, भाई, है नहीं, टीचर, मैम, लेकिन इनके शब्दों का उनका मालूमात होती है। घंटा, डस्टर, फड़ा, कड़ू, है ना, बेंच, लेकिन इन सब बातों का उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होने लगती है। तो बाल्यावस्था में विकास की जो विशेषताएं यहाँ पे बढ़ने लगती है। दोस्त, दोस्त में फिर वहां पर आएगा नया वर्ड आएगा, प्रामाणिकपना, है ना। तो इसी हिसाब से बच्चे के शब्दों में उनका भंडार बढ़ने लगता है। जैसे पूर्व किशोरावस्था में भाषा विकास की विशेषताएं, पूर्व किशोरावस्था में बालक अनेक शारीरिक परिवर्तन, भिन्न प्रकार के संवेग पैदा करता है या फिर होते हैं। अभी पूरे किशोरावस्था कितने साल की है? पूर्व किशोरावस्था 13 से
कितना देखा था हमने? तो हो गए क्या सब? 18 पूर्व है, फिर 16 से 18 होती है उत्तर, यानी कुल मिला के किशोरावस्था है 13 से 18, बरोबर ना? ये हमने देखा था। तो इसमें पूर्व किशोरावस्था आता है 13 से 16। तो पूर्व किशोरावस्था में बालक में जो शारीरिक परिवर्तन है, इसमें विभिन्न संवेग पैदा होते हैं, जैसे गुस्सा होना, हाँ, चिड़चिड़ापन आता है, उसमें खुश होना, हाँ। किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि हो जाती है। जैसे बच्चा किशोर साहित्य पढ़ने लगता है तो उसके शब्द भंडार में बढ़ोतरी होती है और उसमें बहुत सारे शब्द बढ़ने लगते हैं। अब देखो, बच्चों के छोटे छोटे साहित्य के नाम बताओ, कौन कौन से बुक पढ़ता है बच्चा? छोटे 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 कथाओं के नाम बताओ, बुक के नाम बताओ, चलो जल्दी। पंचतंत्र की कथा। करेक्ट, पंचतंत्र, करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस, पंचतंत्र की कथा। ससा और कासव, ससा और श्यामची आई, श्यामची आई, श्यामची आई, अकबर अकबर बिरबल, द बीरबल, घोस्ट, द तेनालीराम, घोस्ट, हाँ, अकबर अकबर बीरबल, बीरबल, तेलारीनामा, ओके। और चाणक्य, चाणक्य, साने गुरुजी, साने गुरुजी, श्यामची आई, श्यामची आई, श्यामचे बाबा नाही का? नाही, श्यामची आई एवढंच आहे. है का? बर, मग आता ये जो किताबें हैं, इनसे बच्चों में नई नई बातें सीखने में मिलते हैं और शब्द भी उससे आते हैं। अब कौन कौन से शब्द और क्या क्या उसमें बदलाव हो सकता है, बता सकते क्या आप? साहित्य जोड पढ़ने की वजह से शब्द, बच्चों में क्या बदलाव आएगा? जोड शब्द जे असतात ते, जोड शब्द, त्यांची रचना, तुमचा आवाज क्लिअर येत नाही, तुम्ही रेंज मध्ये नाही आहे बहुतेक, नाहीतर जोड तुम्ही शब्द, हेडफोन टाकलेला आहे त्याच्यामुळे आवाज व्यवस्थित येत नाही, विदाऊट हॅलो, हेडफोन बोला। जोड शब्द सर, मैडम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब होता है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। बाकी से दूसरे बोला, चला बाकी बताओ, इन किताबें पढ़ने से बच्चों में क्या असर हो जाएगा? ये किताबें पढ़ने की वजह से बच्चों में क्या असर हो जाएगा, बताओ चलो जल्दी। सीख मिलती है सर, कहानी सुनने से, शब्दकोश पढ़ने बढ़ता से। है, क्या अच्छा है शब्दकोश क्या बढ़ता बुरा है समझने लगता है सर। हाँ जखेर अल्फाज बढ़ता है सर, हाँ, अल्फाज का जखेरा बढ़ता। बराबर, अल्फाज का जखीरा, नया वर्ड है, उर्दू में इनको समझ में आएगा क्या मैडम? आप बताओ। शब्दकोश वाढतो. हाँ, उसका शब्दकोश बढ़ता है और वो क्या बोलते हैं, सोचो सोचो, सर निष्कर्ष भंडार, पता होता है उसको। शब्द भंडार में बढ़ोतरी होती है। शब्द भंडार, स्टोरी से मॉरल मिलता है, वो सीखते हैं सर। वेरी नाइस। वो वो कथा स्टोरी सुनकर पढ़ने के लिए पढ़कर उसको प्रेरणा मिलती है। हाँ, सर, तर्क लगाना शुरू करते हैं, जब मतलब एक स्टोरी पढ़ने के बाद अगर वो नेक्स्ट हाँ, अच्छी मी आदतों सांगू, की ओर बढ़ते हैं सर बच्चे। हाँ, जर एखाद्या पुस्तकात नैतिक मूल्य असेल तर त्या बाबतीत त्याला नॉलेज मिळतं, माहिती मिळतं, त्यानुसार वागू शकतो तो. हाँ, और ते आदर बाळगतो. ओके, आईंशी कसे बोलावे, मोठ्यांशी कसे बोलावे, नवीन शब्दची शिस्त माहिती प्रिय होते, बघतो. कुठल्या शब्दांची माहिती मिळते? नवीन शब्द, नए शब्द उसको मालूमात हो जाते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, बच्चों का शब्द भंडार विस्तृत हो गया, उसके ज्ञान आ गई, शब्दों की रचना है, वाक्यों की रचना है, कब कहाँ कैसे बोलना है, इसका ज्ञान उसको आ जाता है। इसीलिए बच्चों को साहित्य पढ़ने देना चाहिए, नए नए शब्द उसको मालूमात हो जाते हैं। तथा किशोर की भाषा जो विकसित होती है, जैसे कि कूट भाषा जिसको हम कोड बोलते हैं, सिंबॉलिक लर्निंग होती है, ये हमने किशोरावस्था में भी देखा था कि बच्चे किस तरह से कोडिंग में बात करते हैं, जैसे कि च की भाषा, क की भाषा, हाँ, किसी भी शब्द के शुरू में किसी अक्षर का लगाकर उसको पढ़ना होता है। किशोरों की संकल्पनाओं का भाषा के माध्यम से विकास हो जाता है। जो भी कुछ संकल्पना है वो भाषा के माध्यम से विकास हो जाता है। संकल्पना का मतलब कंसेप्ट की निर्मित और नए नए शब्द के साथ उसको मालूमात हो जाता है। इसीलिए बच्चों का जो भाषा विकास है
वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे हो जाता है। किशोरों के चिंतन भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं और वो सोचने लगता है ऐसा क्यों है, ये क्यों है। जैसे कि बहुत सारे रूढ़ी परंपराओं से चलते आए हुए जो कुछ सन उत्सव होते हैं उनके बारे में बच्चे चिंतन करने लगते हैं, या फिर पुराने हमारे जो ख्यालात होते हैं उनके बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। हालांकि में बच्चे अभी पढ़ाई कम कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह ज्यादा देखते हैं, तो उसी हिसाब से बच्चों का शब्द भंडार उस मोबाइल के जरिए हो रहा है। बच्चा मोबाइल पे जो जो कुछ चीजें देख रहा है उसी के रिलेटेड बच्चे के पास शब्दों का भंडार, शब्दों की गिनती और शब्दों की संकल्पनाओं की निर्मित उससे हो रही है। जैसे कि कार्टून का देखना हो, हाँ, अगर बच्चा कौन सा कार्टून देख रहा है तो उसके रिलेटेड आने वाले शब्द हैं। आज फिलहाल में बच्चे मोबाइल में ज्यादातर गेम देखते हैं, तो गेम के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ वर्ड्स आते हैं, तो उनका विकास या फिर उन शब्दों का विकास वहां पर होने लगता है। किशोरों के चिंतन की भाषा विकास को प्रभावित करती है, चिंतन को। इस अवस्था में वह तर्क वितर्क में भी भाषा का प्रयोग करता है। बच्चा तर्क करता है, वितर्क करता है, सही सोच, अभी तर्क वितर्क का मतलब यहाँ पर रीजनिंग होता है, कभी कभी तर्क होता है, कभी कभी गलत फहमी भी उसकी हो जाती है, तो ये करते वक्त वो भाषा ही करेगा। अभी देखो तर्क जब करते हैं, हम रीजनिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें ज्ञान होता है, बराबर। और देखो अभी जैसे कि आसमान में अगर बादल छाए हैं तो हम क्या तर्क कर सकते हैं, थोड़ी बारिश देर आने में वाली। बारिश हो सकती बारिश है। आने वाली है, तर्क किया, लेकिन बारिश आई ही नहीं, वितर्क हो गया। और ये जो कुछ होता है ये हम भाषा के जरिए करते हैं ना। हमें तर्क करना है, रीजनिंग करना है, सोचना है, चिंतन करना है, कोई संकल्पना बनानी है या फिर उसको जाहिर करना है, तो इन सब के वक्त हम भाषा से ही वो जाहिर करते हैं। तो पूर्व किशोरावस्था में बच्चा भाषा के प्रयोग के बारे में अधिकतर ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है और उसको किस तरह से शब्दों की रचनाएं कर कर बताना है ये उसको मालूमात होता है। इसीलिए बच्चों को या फिर किशोरावस्था के बालकों को जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कंपटीशन जिसमें भाषण किया जाता है, बोलण्याची स्पर्धा आपण काय म्हणतो, भाषण ना, वक्तृत्व स्पर्धा। वक्तृत्व स्पर्धा। वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये त्याला भाग घ्यायचा है। अब ऐसे बच्चे स्टेट लेवल तक ही जा सकते हैं क्योंकि उनको पता होता है भाषा किस तरह से इस्तेमाल करनी है वगैरह। तो हमें बच्चों में का जो भाषा का विकास है वो किस तरह से हो रहा है इन सभी ज्ञानों को देख रहे हैं। अब किशोरावस्था में भाषा का विकास, अब यहाँ पर उत्तर किशोरावस्था में बालकों में किस तरह से भाषा का विकास होता है। अब बच्चा 13 साल 16 साल के आगे जा चुका है, अब उसका जो शब्दकोश है वो और गहरा हो चुका है, बराबर। मान लो अगर वो बच्चा 16 साल का भी हो गया तो 16 साल के बालक के पास कितनी शब्द भंडार होती है, हमने देखा कितनी होती है 16 साल 1 के लाख बालक से की? आगे। 1 लाख से 1 लाख से आगे। अधिक। यस, तो 1 लाख के आगे होने के साथ साथ उसकी क्यों हो गई उतनी, तो सभी जो भाषाएं होती हैं जैसे कि हमारे जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं स्कूली सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हाँ, आपके वो ज्योग्राफी, और कौन सा है, गणित है, ज्योमेट्री है, नागरिक शास्त्र। हाँ, तो इन सभी सब्जेक्टों में जो नए नए शब्द आते हैं उससे उसका शब्दकोश विस्तृत हो रहा है तथा वो बाहरी लोगों से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों और जो कुछ नए नए चीजें वो सीख रहा है उनसे उसका शब्दों का विस्तार होने लगता है। उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बालकों के शब्द चयन का विकास होता है। अब देखो उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले जो परिवार है इनके बालकों के शब्द देखो उनका ज्यादा विकास होता है, या फिर उनका जो शब्द रचनाएं होती है वो आम बच्चों से थोड़ी अलग होती है। क्या कहना है आपका, अब इस पर मुझे बताओ, इस स्टेटमेंट के बारे में आप लोग बताओ। अभी मुझे तो पता है लेकिन मुझे इसमें थोड़ा शंका है कि ऐसे नहीं होता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बालकों जो होते हैं उनमें और सर्वसामान्य बालकों के शब्द रचना में कुछ फर्क होता है कि नहीं होता है?
होता है तो कैसे, नहीं होता है तो भी कैसे? चलो सर उनका बताओ। सराउंडिंग अलग अलग होता है। तो वही पूछ रहा हूँ ना, सराउंडिंग का क्या इफेक्ट होता है? सर स्टैंडर्ड सराउंडिंग की वजह से उनका लैंग्वेज भी इम्प्रूव होता है सर, उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति वालों की। और पुअर सराउंडिंग होने की वजह से जो भाषा और अदर घर में बोली जाने वाली भाषा भी थोड़ी नीचे लेवल की रहती है सर। जैसे कि गाली गलौज मतलब ज्यादा रिस्पेक्टेड करते हैं। बोलना नहीं समझता है उनको उतना। बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देना, फ्रेंड्स के यहाँ कैसे बोलना, तो बाल भाषा समाज तो में कैसे बोलना, दो जो उतना कैटेगरी में है, उनको ज्ञान नहीं रहता है सर। उच्च परिवार में के बच्चे कैसे बोलते हैं, नीचे के ऐसे सर बोलते हैं? उसके माँ बाप शिक्षित रहते हैं, वो 4 जगह जाके आते हैं, उनके बच्चों को भी वैसे ही बर्ताव दिलाते हैं। हम बड़ों से कैसे बात करना और फ्रेंड से कैसे बात करना, समाज में कैसे जाना, वहाँ पे हम हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा, वो सब माता पिता से सीखते हैं सर वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और वहाँ का जो एटमोस्फेयर रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम टीचर के बच्चे देखेंगे या फिर डॉक्टर के बच्चे देखेंगे, तो इनके बच्चों का आवाज कितना रहता है, तो बोलने कति का के रहते तरीका कैसे रहता है, हैं। लकब कैसे रहती है, इज्जत देना, इज्जत लेना। हाँ। और वही देखो हमारे ग्राउंड लेवल के बच्चे किस तरह से होते हैं, शोर मचाते हैं, गालियां देते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, एक दूसरे को गालियों से बात करते हैं। तो ये डिफरेंस हमें उच्च स्थिति या सामाजिक स्थिति अच्छी रहने वाले बालकों में फर्क नजर आता है। और कोई इसके बारे में बोलना चाहता है क्या अलग से कि सर इससे अलग मेरे को नजारा दिखने मिला? उच्च सामाजिक बर्ताव में रहने वाले, आर्थिक स्थिति में रहने वाले बालक, जैसे कि अगर हम अंबानी का बच्चा लेंगे, क्या नाम है वो लड़के का, अंबानी का, हालांकि में उसकी शादी हुई देखो, वो सबसे ज्यादा है। अनंत अंबानी। हाँ। क्या फर्क है? अगर वही बच्चा छोटा होता तो उसमें और हम में क्या फर्क होगा, बोलने में, भाषाओं में? उसकी बरोबर है, बताओ बताओ। कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा तो किन बातों में होगा? होगा सर, उसकी टोन, बोलने का अंदाज, रिस्पेक्टफुली बोलेगा सब। हम्म। और हम त्याची रिस्पेक्टफुल नहीं। लँग्वेज और आदरभावाने असेल. हाँ। बोलते त्याचा वक्त आवाज, हाँ, टोन उसकी। हाँ। और वो भी रहता है देखो, जैसे कि सॉफ्ट, उनकी आवाज सॉफ्ट रहती है सर। सर हाँ, बोलण्यामध्ये रिस्पेक्ट आदरभाव नसतो. और फ्लुएंटली बोलते हैं सर। एकदम बराबर। साथ ही में क्या होता है, बड़े बड़े लोगों से घूमते हैं, जैसे पार्टियों में जाना, हाँ, कई सारे फंक्शन में जाना, 5 स्टार होटल में जाना, तो वो देखकर बच्चे भी अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। जैसे कि अपनी लकब, अकल, हाँ, इन सब बातों में बदलाव होता है। तभी बच्चे जो होते हैं उच्च सामाजिक या फिर उच्च आर्थिक स्थिति वाले बच्चे, इनका बोलने का तरीका, उनका शब्दों का विकास एक अलग तरीके से होता है। किशोर अवस्था में किशोर धीरे धीरे शब्द से या फिर शब्द के कई अर्थों को सीखना आरंभ कर देता है। जैसे कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, बराबर है कि नहीं? या फिर आपण म्हणतो पहा, मराठी भाषा है वळवल तशी वळते ती, है ना? बहुत बहुत हम अर्थ उसके अलग अलग निकाल लेते हैं, तो वो अर्थों को सीखना आरंभ कर लेता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके वाक्य में उसको लाने के बाद उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। यस और नो? एक आध वाक्य बता सकते हैं आप? जैसे कि वही वाक्य, वही शब्द दूसरे वाक्य में अगर उसको बिठा देंगे तो मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। कभी कभी उसको डबल मीनिंग वर्ड्स भी कहते हैं देखो हम। सर शीर 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 को सर भी कहते हैं, और शीर बोले तो नस भी। यस यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। और कुछ हैं कैसे शब्द? तो ये जो शब्द हैं इनके अर्थ वो सीखना आरंभ कर देता है, उसका इस्तेमाल करना जानता है। किशोर कहानी, कविता, चित्र आदि के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करता है।
अब ये बालक जो है किशोरावस्था में का बालक, अब इसकी भावनाओं का उजागर हुआ है, तो ये बालक अपनी जो भी कुछ भावनाएं वो कहानी के जरिए, कविताओं के जरिए या फिर चित्रों के जरिए वो व्यक्त करना सीखता है। जैसे अगर किसी चीज पे उसका अगर निसर्ग से उसे प्यार है तो वो कौन सा चित्र या फिर कविता करेगा कि नहीं करेगा निसर्ग के बारे में? चित्र यस सर, करेगा। हाँ, चित्र निकालेगा तो किस चीज का निकालेगा? निसर्ग चित्र। यस। और वैसे ही नेचर पर ही वो क्या करेगा? कविताएं लिखेगा, तो अपनी भावनाओं को वो जाहिर करेगा। सिर्फ उसके बारे में नहीं, जो और भी चीजें होती है उनके बारे में भी वो वैसे करेगा। उनमें साहित्य के अध्ययन की रुचि पैदा हो जाती है इन बालकों में, जो उसके भाषा विकास में बहुत सही होती है। और बच्चा साहित्य में जब रुचि पैदा करता है तो वहाँ के नए नए जो शब्द हैं वो उसको मालूमात हो जाते हैं, और वो एक बार पता हो गए तो बच्चे का भाषा का विकास अधिक हो जाता है। किशोर अपने अनेक बातों को गुप्त रखना चाहता है। हाँ, तो भाषा के माध्यम से किशोर में विचार शक्ति विकसित होती है, और यह विचार शक्ति ही उनके भावी जीवन को तैयारी का प्रतीक होती है। तो जब वो बच्चा सोचता है तो भाषा के जरिए ही सोचता है। अलग अलग सोचना, अलग अलग समस्याओं के बारे में सोचना। हाँ, जो कुछ सोचते हैं हम तो बहु दिशा से सोचते हैं, अलग अलग पर्याय निकालने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त बच्चे का विचार या फिर भाषा का विकास अच्छी तरह से होने लगता है। अब हमें देखना है भाषा विकास के सिद्धांत को। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण 4 सिद्धांत हैं, और भाषा विकास में सबसे महत्व एक सिद्धांत आता है और वो एक नाम भी आता है। उसका नाम है नॉम चॉम्स्की। क्या नाम है उसका? नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की। अब इस चॉम्स्की को याद रखना है। नॉम चॉम्स्की। हाँ, वो आगे आएगा। तो ये भाषा विकास में जब भी आएगा वो आपको यहाँ पर आकर सताएगा। ऐसा कौन सा भी पेपर या कौन सा भी सेशन नहीं है कि जिसमें नॉम चॉम्स्की का नाम नहीं आता है। तो भाषा का विकास के बारे में जब भी थेरियां आती हैं, सिद्धांत आते हैं, तो सबसे पहले नॉम चॉम्स्की का नाम लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बांदुरा का सिद्धांत जो है उसके बारे में। ये जो बांदुरा ने अपने सामाजिक यानी बांदुरा ने जो भाषा विकास का सिद्धांत लिखा है। अब जो भाषा विकास के बारे में या भाषा विकास के बारे में जितने भी कुछ थेरियां आई हैं, वो थेरियां क्या कहती हैं हमें देखना है। जैसे कि बच्चे का विकास किसके जरिए होता है, भाषा का विकास कैसे होता है, बच्चे के पास शब्दों का भंडार कैसे बढ़ने लगता है, इसके बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है। वही प्रयोग हमें देखना है। उसमें सबसे पहला प्रयोग है बांदुरा का सिद्धांत। किसका? बांदुरा। अब ये जो बांदुरा ने अपने सीखने के बारे में, बांदुरा ने अपने सीखने के बारे में जो कुछ प्रयोग किया है, जो कुछ सिद्धांत लिखा है, उसको हमें अभी सबसे पहले समझना है। क्या करना है? सबसे पहले समझना है। बांदुरा ने अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बलपूर्वक कहा है कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। देखो, बांदुरा का सिद्धांत क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये है कि वो अनुकरण पर सीखता है, या फिर उसने अनुकरण पर क्या दिया है? जोर दिया है। किस पर जोर दिया है उसने? अनुकरण पर। हाँ, अनुकरण या नकल करना जिसको हम कहते हैं, उसको दिया है। तो बांदुरा का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा नकल से सीखता है या फिर अनुकरण से सीखता है। बालक को जिस प्रकार का वाक्य एवं शब्द सुनने को मिलता है उसे वह आसानी से सीख लेता है। अल्बर्ट बांदुरा ने इस बात पर भी बल दिया है कि प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग भी बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बराबर। तो जो बच्चा एक दूसरे से देखता है और देखकर ही सीखता है। जब जब बच्चे के कान पर नए शब्द आते हैं तो बच्चा उसे दोहराता है, समझ लेता है। हाँ,
अंडरस्टैंडिंग कर पाता है और उसी के तरह से उसको बोलना सीखता है। जैसे कि किसी ने कहा मम्मा, तो वो भी कहेगा मम्मा है ये, बराबर। ये पापा, तो वो भी बोलेगा पापा। तो पापा की उसने नकल की कि नहीं की? पापा इस शब्द की उसने नकल की। और इसी तरह से वो रोजमर्रा के हर एक शब्द का अनुकरण करके ही सीखता है और बच्चा अनुकरण से ही भाषा का विकास होता है। इस पे बांदुरा ने अपना सिद्धांत किया और कहा कि बच्चे में अनुकरण से ही सीखता है। ओके, तो यहाँ पर इतना ही याद रखना है। यहाँ पर कोई स्टेजेस नहीं है, कुछ नए स्टेप नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उस सिद्धांत में बच्चा कैसे सीखता है भाषा, उसके बारे में ही बताया गया है। दूसरा सिद्धांत है परिपक्वता का, यानी मैच्योरिटी। जब तक हमारे अवयवों में मैच्योरिटी नहीं आती तब तक बच्चा बोलने नहीं सीखता है। ये सर नो सही है गलत है? जैसे कि सबसे छोटा बच्चा जो यस बालक होता है 1-2 दिन का, वो क्यों नहीं बोलने सीखता? क्या कहना है आपका? वो बच्चा क्यों नहीं सीखता बोलना? उसके परिपक्व वातावरण नहीं वैसा होता सर, है। वातावरण वातावरण नहीं के सर, अनुसार वो नहीं डालने नहीं नहीं लगता अभी। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा सर कि 2 दिन का बच्चा क्यों बोल नहीं सकता, बोल क्यों नहीं सकता? उसके अगर उसकी ऑर्गन जुबान सारी हाँ, डेवलप होती सर। बच्चों की अगर अंडरस्टैंडिंग जुबान भी मोटी हो लैंग्वेज तो जल्दी बात नहीं करते सर। 2 दिन का बच्चा पहले वो इसलिए बात नहीं करता क्या है कि होता है? उसके शरीर में मैच्योरिटी नहीं आई होती है। हम कहाँ से बोलते हैं? गले से बोलते हैं। गले में हमारे स्वर यंत्रणा होती है और उस स्वर यंत्र का जो विकास है वो उस समय हुआ नहीं होता है। इसीलिए मैच्योरिटी यानी परिपक्वता का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे का स्वर यंत्र का जब तक विकास नहीं होता तब तक बच्चा बोलने नहीं सीखता है। बोलने में कौन कौन महत्वपूर्ण होता है? जैसे कि जीभ होती है, गला होता है, दांत होता है, तालू होता है, ओठ होता है, हाँ, ये और शरीर यंत्र। ये जो पार्ट है, ये पार्ट ही जिम्मेदार है बच्चों को अच्छी प्रकार से बोलना या फिर उनकी आवाज में दमदार आना। आपको पता है क्या, यदि दांत नहीं है तो बच्चे के आवाज में फर्क आती है कि नहीं आती? ये सर नो, सिर्फ इतना बताओ, ये सर नो, आती कि नहीं यस आती? सर, यस। हाँ, यस यस सर। सर, यस सर। कैसे कैसे एक आध एग्जांपल बता प्रोनाउंसिएशन सकते क्या? पिक्चर जो स्पष्ट नहीं आती सर, बोबड़ा तोतला तोतला बोबड़ा सा। बोलतात हाँ, सर ते. उसका एक उत्तम उदाहरण अगर हम देखेंगे तो इंसान, अभी हम, हमारे पास सभी है, दांत है, तालू है, सब है, लेकिन जब हम 60 या 40 क्रॉस कर देंगे और जब हमारे दांत गिरेंगे तभी हमारे बूढ़े आवाज होने में के फर्क आता बाद। है कि नहीं? ऐसे 2-4 दांत गिरेंगे तो भी हमारी आवाज में ये वाली आवाज ज्यादा आती है, क्योंकि हवा निकलती है ना वहां से, जहाँ पे दांत गिरते हैं तो वहां से हवा निकलती है, तो शब्द वहां पर रुकना, और रुककर जब आवाज आती है तो पूरे स्पष्ट शब्द आते हैं। तो वो पूरे स्पष्ट शब्द दांत नहीं रहने की वजह से नहीं आते हैं। तो ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है जो हम बोलते हैं। इसीलिए परिपक्वता का रूल या सिद्धांत भी यही कहता है कि जब तक हमारा जीभ, गला, तालू, होंठ, दांत या फिर स्वर यंत्रणा जब तक परिपक्व नहीं होती है, हाँ, तब तक हमारी वाणी प्रभावित नहीं होती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता हो जाती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और हम बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से अभिव्यक्त होते हैं। अपने विचार, ख्याल, भावनाओं को हम प्रकट करते हैं और उसी लिए परिपक्वता होना बहुत जरूरी है। 1 महीने के बच्चे में या 1 साल के बच्चे में या और 10 साल के बच्चे में भी अंतर यही है कि उसके शरीर में हो गई वो परिपक्वता। जैसे जैसे उसके शरीर में परिपक्वता आ जाती है, बोलने में भी फर्क आने लगता है। बराबर है ना? अब अगला है अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध यानी एसोसिएट, अनुबंध यानी एसोसिएट, साहचर्य करना, एक दूसरे से जोड़ना। जब हम बोलने सीखते हैं, भाषा का वैशिष्ट्य क्या है मालूम है? मूर्त चीजों को हम किसी शब्द से एसोसिएट करते हैं। अब मैं बहुत ही आसान शब्द पूछता हूँ, बहुत ही आसान शब्द पूछता हूँ। ये जो स्कूल में हम जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे किस चीज से लिखते हैं?
खड़ू खड़ू क्या अक्षर क्या है। खड़ू है। खड़ू फिश चोक से बराबर। उसको खड़ू ही क्यों कहा जाता है? खड़ू ही क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो चुनखड़ी से बनता है। वाह। और देखो अब नए नए उसे खड़ू ही बोलते हैं ऐसा सिखाया गया है सर। ये आंसर सही है, क्योंकि हम जो वस्तु सिखाया का गया नाम ना, उसका पहले से जो नामकरण किया गया, उसका नॉमिनेशन हो गया ना। हाँ, मेरा नाम तैयब ही क्यों है, तुम्हारा नाम वो ही क्यों है, तुम्हें हर्षवर्धन ही क्यों कहा गया? तो उस चीज की पहचान होने के लिए, उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन होने के लिए नाम रखा गया। अगर नाम नहीं रखते तो किस तरह से बुलाते? करके कैसे बुलाते? है ना मजा? ए, तो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि साहचर्य, अनुबंध, उस चीज को शब्दों से जोड़ो। जैसे कि कमल के फूल को कमल ही कहा गया, क्यों? क्योंकि उस फूल को नाम ही दिया गया, कमल। गुलाब को गुलाबी क्यों कहा गया? तो उसका रंग रूप देखकर उसको वो नाम दिया गया। इसीलिए गुलाब को गुलाबी कहते हैं। तुम गुलाब को मोगरा कहते हो क्या? नहीं सर। नहीं कहते, क्योंकि उसका नामकरण उसी से हुआ है। तो जब हम सीखते हैं तो अनुबंध से सीखते हैं। कुत्ते को कुत्ता ही क्यों कहते हैं? तो उसका नाम दिया है ना, नामकरण किया गया है। तो जब भी हम ये सीखते हैं, या जब भी हम ये इन बातों को समझते हैं, तो अनुबंध से सीखते हैं। और जब हम शैशवावस्था में होते हैं तो शब्द सीखते हैं। और तो सीखना अमृत नहीं होता है। जैसे कि अ, अभी मानो आम है, आपके सामने मैंने आम रखा, और बगैर आम दिखाए हुए मैंने कहा कि इसको आम कहो। आपको आम ही नहीं दिखाया मैंने फर्स्ट टाइम, और कहा कि इसको आम कहो, तो किसको आप आम कहेंगे? किसको कहेंगे? नहीं आता सर कहने में। नहीं आता है। तो इसीलिए ना, तो जिस नाम को जिस वस्तु से जोड़ना है, तो उसे शब्द से जोड़ना है। अमृत चीजों को हम नहीं जोड़ नहीं सकते। किसी भी वस्तु का रहना यानी मृत होता है, तो उस वस्तु से नाम से हम जोड़ते हैं, और जोड़ने से हमें पता चलता है। इसी तरह हम सभी बच्चे विशिष्ट वस्तु या फिर व्यक्ति से साहचर्य प्रस्थापित करते हैं, और अभ्यास हो जाने पर समस्त या फिर संबंध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं कि ये है। हमने यदि मोदी को देखा है तो मोदी को मोदी कहेंगे, हो ना? फिर अगर वो सामने है तो मोदी कहेंगे, नहीं है तो, क्योंकि उसी व्यक्ति को संबोधित करना के लिए वो व्यक्ति जरूरी है सामने होना। और वो उस व्यक्ति को जिस नाम से हमने संबोधित किया है, वो नाम महत्वपूर्ण है। यानी अनुबंध का सिद्धांत भी यही कहलाता है कि शब्दों से वस्तुओं का एसोसिएशन करना या फिर उसका संबंध जोड़ना। अब मुझे जो दो तीन चीज बताओ, या फिर दो तीन चीज के नाम बताओ जिसे शब्दों से जोड़ा गया है। जैसे कि खड़ू है, और ब्लैक बोर्ड है। हाँ, वेरी नाइस, टेबल है। ताजमहल है। बराबर है। टेबल है, बैट टेबल है, है, बॉल कुर्सी है। है, मेज है, और बहुत सारी चीजें बहुत याद आनी चाहिए तुमको। बैट है, दरवाजा बॉल है, है। चेयर है। हाँ पेन है, पेंसिल है। हाँ। अब देखो, किचन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, होती कि नहीं होती? हम सर। हम उनको उसी शब्दों से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो वही बच्चों का ये क्या होता है? ज्ञान होता है। हमने कौन कौन सा सिद्धांत देखा अभी? तीन सिद्धांत देखे। एक देखा बांदुरा का, यस सर। जो अनुकरण से बांदूरा का होता है। फिर देखा परिपक्व का, और फिर देखा परिपक्व अनुबंध का। अनुबंध। अनुबंध। बराबर, सही है क्या? यस यस सर, हाँ। सर। और एक सिद्धांत है अनुकरण के बारे में। अनुकरण के बारे में देखो, सिद्धांत चेपिनीज ने भी कहा है, शर्ली है, तथा वैलेंटिन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। इनका मत क्या है देखो? इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखता है। सही है, गलत है? सही है सर। सही है।
तो जो बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषाओं का अनुकरण करके सीखता है। बच्चे ने खड़ू को खड़ू क्यों कहा कि तुम्हारे पहले उसको किसी ने तो नाम रखा था और उसका देखकर हमने उसको खड़ू कहा, बराबर। तो हमने ये अपने साथी, संगी, परिवारजन, स्कूल के हेडमास्टर या फिर वहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे हम देख कर, अनुकरण कर कर भाषाओं को सीखते हैं। भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं और उसी को मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा का मतलब होता है माँ की भाषा। हमारी माँ जिस भाषा से बोलती है, उसी भाषा को हम अगर उसी भाषा में हम बोलते हैं तो वो हो गई हमारी मातृभाषा, बराबर। सही है कि गलत है? सही है सर। तो ये मातृभाषा सबकी एक होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है सर। यस, क्या अलग अलग होती है सबकी सर? अलग अलग होती है। और जो मातृभाषा होती है, मातृ यानी माँ, माँ की भाषा, हमारी माँ जो भाषा बोलती है, हाँ, संवाद करती है, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष है तो उस बालक का भी भाषा में दोष परिलक्षित होता है। यस और नो? सही कहा ना इन्होंने? यस सर। अगर माँ के बोलने में कोई शब्द में अपभ्रंश है, वो सही उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही है, उसको किसी चीज को उसने गलत नाम से अगर आइडेंटिफाई किया है, तो बच्चा भी वैसे करेगा। यस और नो? क्योंकि माँ उसको सिखाती है या अनुकरण करता है बच्चा, तो अगर वो देख कर करेगा तो गलत है तो गलत को गलत ही कहेगा। वो तुझे थोड़ी पता है सही है गलत है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गलतियां हैं, हाँ, अपभ्रंश है, तो वो यहीं पर आता है, बराबर है कि नहीं? एक आध चीज बताओ ऐसे, जैसे कि उसका प्रोनाउंसिएशन गलत होना वगैरह वगैरह, कौन बताता है? बताओ चलो। झाड़, झाड़ को झाड़ कहते हैं सर। हाँ, अभी तेलुगु वाले क्या बोलते हैं? झाड़, हाँ, झाड़ झाड़ बोलना है, बोलते हैं। झाड़, झाड़, झाड़ बोलते हैं। और झाड़ बोलते हैं, ज और झाडावर ज में पांदी, फर्क। हाँ झाडावर पांदी, फांदी को पांदी बोलते हो. हाँ, झाडावर फांदी, झाडावर नाही, झाडाला फांदी, झाडाला फांदी, फांदीच म्हणलं की हो सर. अरे फांदी म्हण रे, मग फांदीच म्हणलं की हो सर. आणि मी काही जण कांबळेला कांबळे म्हणतात. हा, कोणाला काय म्हणतात? कांबळे आडनाव असेल तर कांबळे म्हणतात सर. कांबळेला काय म्हणतात? कांबळे, कांबळे ड कांबळे, उच्चार करतात. ळ काही जण ड उच्चार करतात. ळला, ळचा उच्चार ड म्हणून होतो. हा. हे तेलुगूच तेलुगू नव्हे, कोणी पण असं. हिंदी बोलणारे, मी तेलुगूच बोलते, मी कारण तेलुगूचीच आहे. हा हा माझं पण असंच होतं हा स्टार्टिंगला. मग हा तेव्हा बीएडच्या त्याचे सगळं पाठ होते ना सर, हा तेव्हा हा हळूहळू प्रगती होत गेली मग माझी. हा, हा. प्रगती होत गेली. भारत देशाला भात, भ ला भ म्हणायचं वगैरे सगळं मग माझं पूर्ण परफेक्ट करून दिले रंगरेज मॅडम. कस्तुरबाई कॉलेजमध्ये होते का तुम्ही? येस सर. हे भारतला म्हणजे बोलण्यात भारताला भारत म्हणने, पूर्ण ब का भ उच्चार, सही शब्दों का उच्चार नहीं होने की वजह से वही गलतियां हमारी आती हैं, क्योंकि समाज में या फिर हमारी मातृभाषा में, हमारी माँ की भाषा में भी उच्चार वही होते हैं, इसलिए हमें वो आ जाते हैं। यही तो अनुकरण का सिद्धांत है। अगर अच्छा है तो अच्छा भी आता है, और दोष है तो दोष भी उसके साथ आता है। हाँ, और इसी से ही, हाँ, इसी से ही हम अनुकरण करके सीखते हैं। इसके बाद में हम सीखने वाले हैं चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। अब भाषा हम अर्जित कैसे करते हैं? अर्जित यानी संपादित करना, बराबर। चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। अब ये जो महत्वपूर्ण क्यों है देखो, क्योंकि ये चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हुए वाक्य का निर्माण करना सीख जाते हैं। तो बच्चा जो भाषा अर्जित करता है, हाँ, तो वो सही ढंग से करता है, हाँ, शब्दों का सही इस्तेमाल करना, हाँ, बराबर। देखो जैसे कि
मैंने खाना पिया, सही है कि ये शब्द सही है? मैंने खाना पिया, नहीं सर, कि मैंने क्या किया? नहीं, मैंने खाना खाना खाया। हाँ, खाया की मैंने जगह पिया खाना बोला। खाया, यानी खाना खाते हैं, खाना नहीं पीते हैं, बराबर। फिर किसको पिया जाता है? बराबर। पानी को पिया जाता है। पानी को, जूस। किसको पिया द्रव रूप जाता के है? जो भी पदार्थ रहते हैं ना उसको पिया जाता है। जो लिक्विड रहता है उसको पिया जाता है, बराबर है। तो रूल क्या हो गया? रूल क्या हो गया? सॉलिड खाना, लिक्विड पीना। यस, करेक्ट। अब देखो आपको और एक बताता हूँ, लड़कों की बोलने में और लड़कियों के बोलने में कुछ फर्क है कि नहीं है? है सर। क्या है फर्क सर। है? क्या फर्क है? लड़कों लड़का को होगा तो वो जाता प्रश्न, है आता है ऐसे बोलते हैं, लड़की होंगी तो वो जाती है आती है हाँ, फिर ये नियम हम खाती है। अनुकरण करते हैं कि नहीं करते? इन नियमों को हम अनुकरण करते हैं कि नहीं करते? यस यस हाँ, करते। करते। करते हैं मान सर। लो यदि किसी लड़की ने इन नियम को फॉलो नहीं किया और वो लड़की लड़के की तरह बोल रही है, तो सुनने में कैसे लगेगा और उसके वाक्य कैसे होंगे? सुनने में अजीब लगेगा और वाक्य रचना गलत रहेगी। जैसे कि एक आध हम वाक्य देखने बताओ। कर मैं खाना खाऊंगा। कौन बोलेगी? लड़की बोलेगी, है कि नहीं? मैं खाना खाऊंगा। अरे खाना खाते नहीं है, खाना खाऊंगी बोलो, है ना? ऐसे बहुत सारे लड़कियों को, जैसे देखो क्या होता है, अगर किसी के घर में लड़कों की संख्या ज्यादा होती है, लड़कियों की संख्या कम होती है, तो हाँ। वहां पर वैसे होता है। और दूसरी एक बात बताऊं, जिस घर में लड़का नहीं होता है और पहली अगर लड़की हुई है, तो माँ उससे लड़के की तरह बात करती है, फीलिंग देती है कि मेरा लड़का ही है। या फिर लड़की कहाँ कमजोर है, वो लड़के की तरह ही होती है, इसीलिए वो लड़के की तरह कभी कभी बात भी करती है, बराबर ना? सही है कि नहीं? तो फिर यस उसमें सिखाया कि यस सर। बोलना, उसका मीनिंग, उसका टोनिंग लड़के की तरह होता है। मी शाळेला चाललो, कोण बोलायला लागली? मुलगी। तुम क्या कह रही हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब ये लड़की के मुंह से सुनना अच्छा लगेगा क्या? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए? सही सेंटेंस क्या है? लड़की अगर स्कूल जा रही है तो रही मैं स्कूल जा रही हूँ। करेक्ट। जा रही हूँ। यस। अब इस फर्क को आपको बताता हूँ। अगर आप कोल्हापुर के साइड जाएंगे तो आपको वहाँ के जो लड़कियां या स्त्री हैं, वो पूरी पुल्लिंगी बोलते हैं, यानी पुरुषी भाषा बोलते हैं। मी जाऊन आलो, मी खाऊन गेलो, मी खाऊन राहिलो, कुठं गेलो। तो वो ऐसा क्यों है पता है क्या? उसकी भी एक हिस्ट्री है, पता है क्या? कभी सुना है कि नहीं उधर का? नहीं सर नहीं। नहीं। कोल्हापुर सातारा के साइड में स्त्रियां पुरुष ही बोलते हैं, यानी उनका जो बोलने का तरीका है वो लड़कियों की तरह नहीं है, पुरुष की तरह है। जैसे कि मी खाओ, मी जेवण केलो, असल में वो लड़की होती है, तो मैंने खाना खाया होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये ताराबाई जो थी ना, आपको पता है क्या? ताराबाई जब ते हाँ। हम्म। हाँ, ये जब गादी पर बैठी, तो गद्दी पे जब वो ना, तब से लेकर और मैं लड़की हूं ऐसे करके उसने कभी कारोबार नहीं किया है, तो पुरुष ही की तरह कारोबार किया। इसीलिए तब से वहां की टोनिंग जो थी, वो वहां की औरतें जो हैं वो पुरुष ही बोलते हैं। अब ये जो अंतिम राजा था शाहू, उनके जो गादी के लेकर जो कुछ दिक्कतें आई शाहू और ताराबाई में, तो वहीं से लेकर, वहीं में और वहां से लेकर उनके बोलने में वो दिक्कत आती है, फर्क आती है। तो उधर के लोग अभी भी ये पुरुष ही बातें करते हैं। तो इन शब्दों से आप देखो कि नॉम चामस्की क्या कह रहा है कि जो भी कुछ हम सीखते हैं अनुकरण से सीखते हैं, लेकिन जो भी कुछ सीखते हैं वो निश्चित नियमों का अनुकरण करते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा, खाना खाया जाता है, खाना पिया नहीं जाता, तो नियम बन गया, है कि नहीं? वाक्यों का निर्माण करना वो सीखता है, किस तरह से निर्माण करना है। शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण भी होता है, बराबर।
एक ही शब्द से हम बहुत सारे वाक्य बनाते हैं। मैं अब तुमको एक दो शब्द देता हूँ, ये दो शब्द से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाओ। दो ही शब्द हैं, एक है पत्थर और दूसरा है कमल। एक है पत्थर और दूसरा है कमल। इन दो शब्दों से जितने ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाओ। नहीं बनते? यह पत्थर काला है। वाओ, वाओ, यह पत्थर वजन है, हल्का हाँ, है। हाँ, यह पत्थर रास्ते के बीच में पड़ा है। वाओ, कमल कीचड़ में उगड़ हाँ, कमल कीचड़ में उगता है। उगता है। यह इमारत कमल पत्थर बहुत से सुंदर बनी हुई होता है। है। कमल यह इमारत गुलाबी पत्थर से, हाँ, यस, कमल गुलाबी रंग का होता है। कमल पानी में यानी उगता है। उगता है। कमल कौमी फूल है। यस, हाँ। कमल बराबर। राष्ट्रीय फूल। हम हर एक शब्दों का निर्माण शब्दों से ही नए नए वाक्यों का करते हैं, बराबर है। जैसे कि पत्थर का भी जो उपयोग होता है, उसी उपयोग से भी हम वाक्य बना सकते हैं। यदि बीच सड़क में अगर पत्थर पड़ा है, बीच सड़क में पत्थर पड़ा है, तो उसका उपयोग नहीं होता है, तो उस पत्थर को हम हटा देते हैं। अगर वही पत्थर को कहीं सिंदूर लगाकर उसको रखा जाए, तो उसको भगवान माना जाता है, बराबर है कि नहीं? देखो, वही पत्थर से किसी बराबर का है हम सर। सर फोड़ते हैं, वही पत्थरों से हम दंगे में भी इस्तेमाल करके लोगों के कांच, मकान और सर फोड़ते हैं। वही पत्थर है जिससे हम ईंट इमारत बनाते हैं, वही पत्थर है जिससे सामने हम नतमस्तक भी होते हैं। एक ही पत्थर अपने गुण को किस तरह से बदलता है, और मैंने उसी पत्थर का वाक्यों में निर्माण करके कितना अच्छा आभास बनाया, है ना? तो ये शब्द निर्माण है। ये शब्दों का निर्माण हम इसी शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाकर कर सकते हैं। और बनाते वक्त हम रूल को भी फॉलो करते हैं। तो इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं, उन्हें चामोस्की ने जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। और बच्चा जब भी बोलता है, तो इसके हिसाब से, चॉम्स्की के हिसाब से, हम ग्रामर का इस्तेमाल करके ही बोलते हैं, ऐसे उसको कहना है कि भाषा सीखी जाती है तो ग्रामर से ही सीखी जाती है, ग्रामर महत्वपूर्ण है, ऐसे उसे कहना है। लेकिन भाषा अर्जन में ग्रामर महत्वपूर्ण है क्या? ग्रामर महत्वपूर्ण है क्या असल में? नहीं सर, नहीं 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 है, नहीं सर। नहीं है, नहीं है। हम कुछ भी अपनी भावनाओं को किसी तरह से शब्दों में जाहिर कर सकते हैं। तो नॉम चॉम्स्की का जो भाषा अर्जित करने का सिद्धांत है, ये अनुकरण से तथा निश्चित नियमों से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। अगला है, देखो, अभी महत्वपूर्ण है, भाषा के दोष। अब भाषा में बहुत सारे दोष हैं, जैसे कि यदि बालक अपने सौर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो उनमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि बोलो, बच्चे बहुत सारे बोलने में कतरते हैं। हाँ, कोई बच्चा स्पष्ट उच्चार नहीं करता है, कोई हकलाता है, कोई तुतलाता है, कोई स्पष्ट वाणी नहीं बोलता है। हाँ, कोई बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, कई बच्चे बहिर्मुखी होते हैं। तो ये भाषा के दोष होने की वजह से हो जाता है। हाँ, कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे तोतला बोलते हैं, मैंने ताना ताया, तूने ताना ताया। हाँ, अब उसको क्या बोल रहा है? ये कैसे होता है? क्योंकि तोतला बोलना या फिर हकला के बोलना, कभी कभी हकलाने वाले बच्चे देखो, हकलाते वक्त अटक जाते हैं, जब वो खुद को ही सर पे मारते हैं, तो फिर अगला शब्द उनका निकलता है। तो ये तालू, दांत और जीवा में अच्छी तरह से परिपक्वता न होने की बजाय, या फिर उसमें कोई दोष रहने की वजह से बच्चा ठीक से नहीं बोलता है, या फिर वो अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं कर पाता। भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज से कतराने लगता है। यानी कोई बच्चा अगर हकलाने वाला है, तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है क्या? अगर एक आध बच्चा हकलाते बोलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतरीन रहता है क्या? नहीं, नहीं सर, कैसा रहता है फिर? सर। लोवेस्ट रहता लो है। कॉन्फिडेंस लो कैसे रहता रहता वो है? कम बोलता है सर, कम कम बोलता है, हाँ, कम खुल के बोलता बोल है। नहीं पाता। हाँ, उसके मन में हीन भावना होती है
कि मुझे नहीं आता है, लोग मुझ पे क्या कहेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, और वो क्या हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। हाँ, और उसमें एक न्यूगंड निर्माण हो जाता है, तो उसी के कारण बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट वहां पर नहीं होती है। भाषा दोष शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। देखो उसका असर, देखो जब अगर बच्चे का भाषा अच्छा नहीं है, अगर वो हकलाता है, तुतलाता है, तो उसका असर भी एकेडमिक अचीवमेंट पर होता है। कैसे कैसे होता है एकेडमिक अचीवमेंट पर? हम बोलो बोलो कैसे होता है एकेडमिक अचीवमेंट पर? क्या होता है, बच्चा अगर हकलाते बोलता है या फिर तुतलाता है, हाँ, या फिर अस्पष्ट वाणी से बोलता है, तो हमें पता होता है ना कि वो ऐसा है वैसा है, तो फिर वो बाकी के बच्चे उसको क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं ना। चिढ़ाते हैं सर, यस, चिढ़ाते हैं, टारगेट हाँ, उसकी करते हैं। वजह से उसका कॉन्फिडेंस खो जाता है, बराबर है कि नहीं? यस यस। और वो ठीक से बराबर परफॉर्मेंस है। नहीं कर पाता। जैसे कि वो कौन सी मूवी है? सर उसके उसकी जो दिक्कतें हमारे समस्या आ रही है वो खुल के बोलने भी नहीं बोलता भी नहीं है, हाँ, करेक्ट, वो नहीं बोलता है, जाहिर नहीं करता है। जाहिर नहीं करता। हाँ, तो वहां पर दिक्कत आती है। अब ये भाषा दोष के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि ध्वनि का परिवर्तन, स्पष्ट उच्चार न होना, है कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं निकालते हैं बच्चे, तो वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है। जैसे अभी हमने कहा क को क नहीं कहता है, प को प नहीं कहता है, ब में और भ में फर्क नहीं समझ पाता है, भारत को भारत बोलता है, वो भारत जा रहा हूं मैं। अभी समझ में आ रहा है क्या आपको? मैंने क्या कहा, समझ में आया नहीं आया? कोई बच्चे स्पष्ट नहीं बोलते हैं, गड़बड़ी से बोलते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं, वो क्या बोल के चला गया पता ही नहीं चलता। हकलाना तुतलाना, है कि नहीं? हकलाने की वजह से बच्चे को बहुत सारे हकलाते हैं, तुतलाते हैं। तुतलाना यानी तोतरा बोलने, हकलाना यानी अटक अटक के बोलना। हाँ, तो एक आध शब्द बोलते हो तो वो अटक जाता है, और अटक जाने के बाद वो दिमाग पर या कहीं मारने के बाद वो फिर बोलता है। सही है कि नहीं? ऐसे बच्चे कैसे रहते हैं, यस फुल्ली सर। कॉन्फिडेंस रहते हैं, कैसे रहते नहीं हैं? सर, लो कॉन्फिडेंस एकदम। हाँ, तो वो हो गया लो कॉन्फिडेंस, उसके वजह से असर हो जाता है उसके पर्सनालिटी पर। और कई बच्चे तीव्र अस्पष्ट वाणी वाली होते हैं, उनके उच्चार ठीक से नहीं आता है, उनको शब्दों का जो कुछ शब्द है उसका अर्थ है वो समझ में नहीं आता। आप चलो इस टाइटल को पढ़ो, कोई पढ़ता है, और पहला लाइन भी पढ़ो और उसको एक्सप्लेन भी करो। चलो, भाषा तथा चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ, लिंग भेद, लिंग भेद, बस बस एक बुद्धि, ही पढ़ना है, वास- और एक को एक्सप्लेन करो, लिंग भेद किस तरह से भाषा को या फिर चिंतन को प्रभावित करती है। करता है क्या लिंग पहले भेद लिंग यानी भेद? लड़का लड़की में फर्क करना ना सर। हाँ बराबर, हाँ हाँ। होता है कि भाषा में प्रभाव करता है क्या ये? भाषा को प्रभावित करता है क्या लिंग भेद? हाँ करता है ना। लड़का कैसे? लड़की के लड़की अगर लड़के के जैसे बात करती है तो उसमें फर्क दिखता है। करेक्ट, एकदम बराबर। जाता है, जाती है। कर रही मैं हूँ तो स्कूल कर जा रहा हूँ। रही हूँ के बजाय मैं स्कूल जा रहा हूँ। वेरी नाइस, एकदम बराबर। और सही लाइन से जा रहे हैं आप, सही लाइन से जा रहे हैं। तो लिंग भेद का असर हमारे वाक्य पर होता है, शब्द पर होता है, चिंतन पर होता है, भाषा में होता है, और लिंग के वजह से ही लड़का और लड़की की भाषा भिन्न है। लड़की अगर कोई काम कर रही है तो मैं खाना बना रही हूँ, और वही खाना अगर लड़का बना तो मैं खाना बना रहा हूँ। बना रही और बना रहा, रही और रहा में फर्क है कि नहीं? तो ये लिंग भेद की वजह से है। और चिंतन करते वक्त भी लड़का लड़की की तरह सोचता है और लड़का लड़के की तरह सोचता है। भाषा और चिंतन को प्रभावित करने में बुद्धि किस तरह से काम करती है, या फिर वो इम्पैक्ट फैक्टर किस तरह से, इंटेलिजेंस। चलो बताओ, फटफट बताओ, जोर जोर से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बुद्धि का कुछ असर होता है कि नहीं? सामान्य बुद्धि होता है वाला, सर।
हाँ, कैसे? होता है सर। अगर बुद्धि का विकास कम रहा तो भाषा सीखने में दिक्कत आती है सर उसको। हाँ, बराबर। जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, बताओ। हाँ सामान्य बोलो। बच्चे की तुलना में इस बच्चे की भाषा विकास धीमी रहती है सर। हाँ, जिसकी बुद्धि कम है उसकी कम रहती है, बराबर, एकदम बराबर। जैसे हम अब सामान्य कहेंगे, अगर बुद्धिमानी रहेगा या फिर प्रतिभाशाली रहेगा तो उसका विकास कैसे होगा? तेजी से होगा। तो वो बोलना भी सीखेगा आम बच्चे से पहले, 6 महीने से हम्म। पहले ही सीखेगा, बराबर। और मंद यस बुद्धि का सर। है, जड़ बुद्धि का है, तो वो 11 महीने से लेके 21 महीने तक चलता रहेगा उसका ग्रोथ। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? सर्वसामान्य बच्चा यस 21 हुआ। महीने तक बहुत अच्छे से बोल सकता है, लेकिन इसका बुद्धि का विकास नहीं होने की वजह से 21वीं महीने में वो क या फिर एक एक शब्द उच्चार रहा है, तो उसका डेवलपमेंट भी देर से होगा कि नहीं होगा? यस सर, देर से होगा। हाँ। अगला है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य किस तरह से भाषा पर प्रयोग करता है, देखो बताओ, चलो आप भी बता दें, चलो बताओ जल्दी जल्दी से, सबको बताना है, चलो बताओ। सर उनकी उसकी होकल प्रोग्रेस अगर ठीक से नहीं है तो भाषा ठीक से नहीं आएगी सर। हाँ, उसकी होकल प्रोग्रेस सर, उसका उसका स्वर यंत्र जो है, उसका स्वर यंत्र जो है, उसका उसका अगर विकास सही से नहीं होगा और हाँ, तो भाषा ठीक से नहीं आएगी सर। बराबर बराबर। अब यहाँ पर स्वास्थ्य देख रहे हैं हम, स्वास्थ्य में अगर कोई बिगाड़ है तो भाषा में कुछ बिगाड़ होगा कि नहीं होगा? होगा तो होगा सर। कैसे, होगा नहीं सर। होगा तो कैसे? होगा तो भी कैसे, नहीं होगा तो भी कैसे? स्वास्थ्य अगर अच्छी नहीं रही सर तो भाषा सीखने में दिक्कत आएगी सर। मन नहीं लगेगा उसका। सर्दी खांसी होगी तो भाषा ठीक से नहीं आएगी सर। उसे बोलने में प्रॉब्लम रहा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा सर। और इसके बाद है पारिवारिक संबंध, है ना? स्वास्थ्य का हुआ असर। स्वास्थ्य का असर कैसे होता है, देखो, अगर कोई बीमार रहता है, कोई बच्चे के स्वर यंत्र में बिगाड़ रहेगा, तो उसका बोलने का, हाँ, उसमें भी फर्क रहेगा, बोलने में, भाषा करने में, चिंतन करने में भी असर हो सकता है, बराबर ना? अब पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंध का और भाषा का कुछ संबंध है क्या, रिलेशन है क्या? यस सर, है ना। कैसे? बच्चा परिवार में ही पहला भाषा सीखना चालू करता है ना, हाँ, अनुकरण से। हाँ। तो परिवार के अगर संबंध अच्छे रहेंगे, अगर माता पिता में बार बार झगड़े होते रहेंगे तो बच्चे में क्या फूल बरसेंगे? बच्चे में क्या फूल बरसेंगे? नहीं हाँ। तो वो भी सर, उसी, वो वो भी उसी तरह की भाषा बोलेगा, चिड़चिड़ करेगा, हाँ, अपनेपन से नहीं वार्तालाप करेगा। तो एक दूसरे से झिड़कार कर बात करना, एक दूसरे का तिरस्कार करके बात करना, तो ये भी उस पर असर हो सकता है। तो पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा होना जरूरी है, जिससे बच्चे का भी बोलने का तरीका अच्छा रहता है। देखो, अगर माँ बाप घर में दो बच्चे हैं और बड़े बच्चे को माँ हमेशा डांट डांट कर बात करती है, तो वो बच्चा उसका डांटना किस पे निकालेगा, किस पे निकालेगा? छोटे बच्चे पे। करेक्ट, उससे छोटे बच्चे पर वो अपना डांटना निकालेगा। वो उससे अच्छा नहीं बात करेगा, और वो उससे अच्छा नहीं बात करेगा तो मम्मी और उसको डांटेगी, और इसी सर्कल में, इसी सर्कल चलता रहता है। वो, तुम उसको डांटो, तुम उसे अच्छे नहीं बात करो, और वो उसके नीचे को अच्छा बात नहीं करेगा, और तुम्हारे में का जो संबंध है ये बिगड़ते ही जाएगा, सुधरेगा नहीं, जब तक आप खुद सुधरेंगे नहीं। तो पारिवारिक संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी हम सुधर सकते हैं। फिर आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब देखो उसका क्या फर्क होता है कि भाषाओं पर, कैसे होता है? होता है तो कैसे होता है, बताओ चलो। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो उसका सर्कल भी अच्छा होता है सर। वेरी नाइस, कैसे? और वो स्टैंडर्ड सर्कल की भाषा बोलने को सीख जाता है सर। अगर डॉक्टर का बच्चा है तो डॉक्टर के मित्र ही रहेंगे, या फिर टीचर, इंजीनियर, इनके बड़े बड़े लोग, हुद्दे वाले लोगों के बच्चे रहेंगे,
क्योंकि उनका रहना सोसाइटी में रहता है ना, तो सोसाइटी के लोगों का बोलना, रहन सहन वो थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, हाँ, रीच वाला, है कि नहीं। और अगर ये स्लम एरिया में रह रहा है, झोपड़पट्टी में रह रहा है, तो उसके दोस्त कौन होंगे? उसका दोस्त डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, कौन होगा? झोपड़पट्टी के ही लोग होंगे सर। यस। तो उसके बातों में, उसके लकब में फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा होगा होगा। एक होगा चाय बेचने वाले के बच्चे में और देश बेचने वाले बच्चे में कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? या फिर इंजीनियर के बच्चे में फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा होगा ना सर, होगा। होगा। कैसे? कैसे होगा? बोलने का तरीका सर, बोलने का तरीका, टोन हाँ 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 हाँ। और रिस्पेक्टफुली बोलेगा सर अच्छे यस वातावरण यस। में का बच्चा। हाँ। अब देखो, वो रेल में भी, ट्रेन में भी बहुत सारे लोग ऐसे चाय वगैरह बेचते हैं, है ना। उनका देखो व्यवहार करने का तरीका, रोजमर्रा की जिंदगी, इस ट्रेन से उस ट्रेन, उस डिब्बे में से इस डिब्बे में, जोर जोर से चिल्लाना, 10 की चाय 10 की चाय, है कि नहीं। उसका आवाज, उसकी लकब, उसका बैठना उठना चलना फिरना, इसका असर बच्चे पे होता है, उसकी स्थिति का असर बच्चे पे होता है, और वो बच्चा वही करने की सोचता है। तो इसी वजह से बच्चे पर वहां के वातावरण का, वहां के बातों का असर होने लगता है। फिर है विद्यालय। विद्यालय का कुछ प्रभावित होता है कि नहीं होता? होता है ना सर। होता है सर, यही कैसे? से तो संस्कार स्टार्ट होते हैं ना बच्चों के। हाँ बच्चा अच्छा बोलने के लिए सीखेगा, अच्छा वर्तन सीखेगा। हाँ टीचर जैसे अनुकरण करती है वैसे ही बच्चा करेगा। हाँ। समाज में अच्छे तरह से बातचीत करने के लिए वो फेस फेस करेगा वो। यस। और हर एक स्कूल के भी अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ध्येय होते हैं, जैसे कि वक्तृत्व स्पर्धा, है कि नहीं। हर एक स्कूल का एम होता है कि मेरे स्कूल से बाहर पढ़ने वाले बच्चे संस्कृत सुसंस्कारित हों। हाँ। दूसरा, बराबर। हमारे स्कूल से बाहर पढ़ने वाले बच्चे अच्छे अचीवमेंट करने वाले हों। तीसरा, हमारे स्कूल से बाहर पढ़ने वाले बच्चे अच्छा बोलने वाले हों, वक्तृत्व में नंबर आने वाले हों, हर एक्टिविटी में अव्वल हों। अगर आपका जो एम है स्कूल का, तो उस हिसाब से आपकी स्कूल भी उसी तरह से परफॉर्मेंस करेगी, तो उसका असर भी हमारे बच्चों पर दिखकर आता है। अब है समवयस्क या फिर सम समूह। क्या असर होता है इनका, सम समूह का या फिर ये वाले का? जैसी संगत वैसा भाषा बोलने का तरीका सर, वाह, जैसा सब बोलते हैं। वेरी नाइस। जैसे कि एकदम बराबर तो बताया आपने, जैसी संगत वैसा वो, जैसी संगत अगर वैसी पंगत वैसी रंगत। अगर उसके स्लम एरिया में यस सर। दोस्त होंगे तो उसका बोलने का तरीका भी वैसा ही होगा। और हाँ हायर स्टैंडर्ड सर्कल से वो, अगर उसकी संगत होगी, उसकी फ्रेंडशिप होगी, तो बोलने का तरीका वैसा ही होगा। हाँ हाँ हाँ। और बच्चा भाषा अपने समूह से ही सीखता है, समूह में ही सीखता है। बालक पालक पिक्चर देखा है क्या आपने, मूवी बालक पालक? थोड़ा सा देखा है सर। हाँ। तो वो सम समूह का ही है ना, वो सम समूह में ही है, वो पूरा पिक्चर बच्चों पे ही है। तो वो जो बच्चा बच्चा सम समूह में रहता है, उनके आइडियाज, उनके कल्पना, उनके शब्द, उनका बोल चलन, उनका शब्द, ये सब उसका असर बच्चे पर होता है। मीडिया। अब मीडिया का क्या प्रभाव होता है भाषा पर? होता भी है कि नहीं होता है? होता है ना। होता है सर। कैसे? जैसे जैसे मतलब कि एक बच्चे सीरियल में एक ज्यादातर कैरेक्टर। बच, बच्चे सिर्फ कार्टून ज्यादा देखते हैं ना, तो उसी तरह बोलने सीखते हैं। हाँ, कार्टून ज्यादा देखेंगे तो उसी तरह से बोलने सीखेंगे। हाँ, बच्चन का अगर वो कोई डायलॉग देखता है तो हाँ,
मैं फेंके हुए चीजें उठाता नहीं हूँ, वैसी आवाज, शाहरुख खान की स्टाइल, सलमान खान का बोलने का तरीका, वो सीखते हैं, स्टाइल करते हैं। यहाँ तक कि वो छोटा भीम, मोटा भीम, चुटकी मुटकी फुटकी, आपके वो है ना कैरेक्टर्स बहुत सारे, तो उसका भी असर बच्चे पर यस, होगा कि नहीं होगा? यस सर, नो होगा 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 कि सर, नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। अभी आपके बच्चे ही होंगे ना, तो आपको पता ही है ना कैसे करते हैं बच्चे अपने, मीडिया यस देखकर यस कैसा कैसा यस। करते भी है। और एक हाँ डायलॉग बताओ। अब देखो वो जैसे एक नई मूवी आती है, नई मूवी आने के बाद उसके डायलॉग फेमस हो जाते हैं, तो बच्चे भी वो डायलॉग मारने लगते हैं, झुकेगा नहीं साला, है कि नहीं, विद एक्शन। हाँ हाँ, पुष्पाराज। है कि नहीं? है और सर। और आणि ते छावा पिक्चर मधलं सर शेवटचं डायलॉग ते शायर पूर्ण हा, पाठ पाठ झालं करत तर, होते. हा. पाठ झाला तर बरोबर. त्याच्यात ते एक नंबर किती गाजलो, एक नंबर, हा, हा. असर होता है कि नहीं बच्चों पर? बच्चों पर असर होता है। होता है सर, हम्म. यस, होता है, होता तो भाषा। हाँ, फिर वो अभी का पिक्चर आया ना, कौन सा, वो टास टूस गाना है ना, कौन सा? धुरंधर। है। हाँ, धुरंधर। खाली मैंने इतना ही कहा, टास टूस करेक्ट पिक्चर का नाम लिया आप लोगों ने, तो देखो कितना असर हो रहा है हमारा मीडिया का हम पर, है ना? फिर वो किसने किसको मारा, यस, एक था ना, किसने किसको मारा? कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा? देखो, हाँ, मेरे पास मैंने दोनों भी जगह मैंने रिक्त किए थे, उसने आपको करेक्ट भर दिया। ये असर है नहीं इसका, मीडिया का असर है हम पर, है ना? कटप्पा ने यस। बाहुबली को क्यों मारा, क्या बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? कटप्पा आता तुम्ही नहीं, सुटप्पा। कटप्पा। हाँ, तो ये बहुभाषिकता, बहुभाषिकता भी भाषा पर प्रभाव करती है। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है? बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेज, अलग एक, अलग 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 भाषा भाषा का। एक, बोलना, अलग अलग। हाँ, एक ही भाषा या फिर हाँ, बहुत सारी भाषाओं का मिश्र. बोलना, हा. दो या दो से ज्यादा भाषाओं का बोलना, मातृभाषाओं के साथ अन्य भाषाओं का वार्तालाप करना। जैसे हमारी मातृभाषा मराठी है, तो हम हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम मल्टीलैंग्वेज हो गए, तो उसका असर भी हम पर हो सकता है। जैसे कन्नड़ा मीडियम का हो, उर्दू मीडियम का हो, अगर वो हिंदी में बोलता है तो उस लैंग्वेज का असर इधर दिखने मिलता है, वाणी वैसे होती है, उस वाणी का असर भी वैसे आने लगता है। तो इन बातों का असर होने लगता है, बराबर। अब भाषा का विकार, जैसे कि आपने देखा भाषा विकार में बोलना, जैसे कि तोतलाना, हकलाना, स्वर यंत्र में बिगाड़ होने की वजह से ठीक से बातें न करना, इसका असर भी बोलने में होता है। जैसा भाषा पर इन सभी बातों का असर होता है, वैसा ही उसका असर चिंतन पर भी होता है। ये सर नो, चिंतन, भाषा अच्छी है तो बोलते अच्छे हैं, और सोचेंगे भी अच्छा, है कि नहीं? सोचेंगे भी अच्छा, तो उसका असर उस पर देखने मिलता है। सही है ना? यस सर। ओके। सर यस। हाँ, तो यहाँ पर ये भाषा खत्म होता है और चिंतन शुरू होता है। यहाँ पर चिंतन है, तर्क है, सृजनशील विचार है, और समस्या निराकरण है। तो यहाँ पर नए 5 संकल्पनाएं आते हैं, वो संकल्पनाएं हम कल देखेंगे, तब तक यहाँ पर हम रुकेंगे, ठीक है? और जिन लोगों ने